देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 9 है एसी सर्किट। फर्स्ट क्या है? देखो डिफाइन एंड ड्रा द इम्पीडेंस ट्रायंगल ऑफ एसी सर्किट। मतलब क्या है? इम्पीडेंस ट्रायंगल हमें ड्रॉ करना है। तो देखो क्या है, ये हमारा क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये बनाया है। इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो हमारा बेस है, जो बेस है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेजिस्टेंस को। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रिएक्टेंस को। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इम्पीडेंस को। ठीक है, ये बनाया। फिर देखो इस ट्रायंगुलर में हमें ये पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें। ये हमारा बेस है, इसको हम क्या बोल रहे हैं? रेजिस्टेंस। और क्या बोलेंगे? ट्रू वैल्यू। और क्या रहेगा हमारा इसमें? अगर यूनिट करेंगे तो किलो वोट। ठीक है, अब देखो परपेंडिकुलर को क्या हम बोल रहे हैं? किससे? एक्स से डिनोट कर रहे हैं, मतलब रिएक्टेंस। कौन सी पावर है ये? रिएक्टिव पावर। ठीक है, किस में मेजर करेंगे? के वी ए आर या वी ए आर। ये क्या है? किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूस ये किससे है? जेड। जेड मतलब इम्पिडेंस। और इसको हम किस में क्या करेंगे? कौन सी पावर बोलेंगे? हाँ बोलो बच्चा। अप्रियंट पावर बोलेंगे इसको। ठीक है, और मेजर किस में? के वी ए, किलो वोल्ट एम्पियर। पूछो बच्चा, क्या पूछना था? हम्म, तो मैंने तो बोल दिया, मैं तो कंप्यूटर की क्लास ले रहा हूँ ना, इसमें है ही नहीं इलेक्ट्रिकल के बच्चे। हाँ बच्चा। अभी तो क्लास स्टार्ट की है बच्चा, क्या रिपीट करें? और थर्ड, आज सुबह की थर्ड क्लास है चैप्टर 9 की बच्चा। अगेन अगेन अगर रिपीट करते ही रहेंगे, चलो फिर करवा देता हूँ, पर क्लास पे टाइम अटेंड किया करो। ठीक है, वरना रिपीटेशन में ही क्लास रह जाएगी बच्चा। वैसे 10 बच्चे आए अभी। देखो क्या था सबसे पहले, ये देखो पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइंड एंड ड्रा इम्पीडेंस ट्रायंगुलर ऑफ एसी सर्किट। मतलब हमें एसी सर्किट का क्या है? इम्पीडेंस ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो ये देखो, ये क्या ड्रॉ किया हुआ। इसमें देखो ये क्या होता है? बेस होता है। इतना तो आपने क्या बेस किया, रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा रेजिस्टेंस। और क्या बोलेंगे इसको? बेस में कौन सी पावर है? ट्रू पावर या एक्टिव पावर। ठीक है, यूनिट क्या होती है? किलोवाट। ठीक है, फिर ये देखो हमारा क्या है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में क्या है? एक्स किससे डिनोट करें? रिएक्टेंस से। कौन सी पावर है? रिएक्टिव पावर। और इसकी यूनिट क्या है? के वी ए आर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ये क्या है? हाइपोटेन्यूस। किससे? जेड से रिप्रेजेंट करें। जेड मतलब इम्पीडेंस। पावर कौन सी है? एप्रिएंट पावर। ठीक है, यूनिट क्या है? के वी ए, किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ये ट्रायंगुलर बना रहे थे, राइट एंगुलर ट्रायंगुलर। ठीक है, आया ये समझ में? तब सेकंड देखो क्या बोल रहा है कि एप्रिएंट पावर एक्सप्लेन कीजिए। क्या था एप्रिएंट पावर? हम बोलेंगे एप्रिएंट पावर कहाँ पे? ये थी हमारी एप्रिएंट पावर। तो क्या है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट। मतलब किसका प्रोडक्ट है? वोल्टेज और करंट का। ठीक है, वी एंड आई। फिर देखो नेक्स्ट क्या? एक्टिव पावर। एक्टिव या ट्रू पावर कौन सी है? जो हमारा बेस है। तो ये क्या रहेगा? एक्टिव और ट्रू पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ एप्रिएंट पावर एंड पावर फैक्टर। मतलब वो बोल रहा है कि ये किसका प्रोडक्ट होगा? एप्रिएंट पावर। एप्रिएंट पावर का है वी आई, और प्रोडक्ट ऑफ किसका? पावर फैक्टर क्या होता है? कॉस फाइव। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? वी आई कॉस फाइव। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा? कौन सी बच गई? रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव पावर हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट ऑफ वी आई एंड साइन फाइव। ठीक है, ये हमारी कौन सी होगी? ये थी अप्रिएंट पावर, ये रिएक्टिव पावर, ये एक्टिव और ट्रू पावर। ये डेफिनेशन हो गई इनकी। ठीक है, साथ में हमने स्टार्टिंग में क्या बनाया था वो चीज याद रखना। रेजिस्टेंस, ट्रू पावर, एक्टिव पावर, किलोवाट, और साथ में अब लिख देंगे क्या? वी आई कॉस फाइव। इसके लिए क्या क्या बोला हमने? एक्स रिएक्टेंस, रिएक्टिव पावर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? वी आई साइन फाइव। ये जेड क्या है? इम्पिडेंस। ठीक है, कौन सी पावर है? एप्रिएंट पावर है। ठीक है, और ये क्या है? किसका प्रोडक्ट है? वी आई, वोल्टेज और करंट का। ओके,
अब नेक्स्ट देखो, वही पावर ट्रायंगुलर में क्या है देखो, हमने क्या बोला, ये कौन सी रिएक्टिव पावर, ये ट्रू पावर, या फिर इसको बोल सकते हैं एक्टिव पावर, ठीक है। और ये हमारी क्या है, एप्रिएंट पावर। अब एक आप मैथ में करते थे, निकालते थे, ये वैल्यू निकालेंगे हम, मतलब एप्रिएंट पावर। तो हमारा क्या होता था, अगर यहाँ हम जेड मानते थे, इसको एक्स और वाई मानते थे, तो जेड इक्वल टू क्या होता था, रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ठीक है, ऐसे होता था ना मैथ में आप करते थे। तो आप देखो यहाँ पे अगर अप्रिएंट पावर निकालेंगे, तो अप्रिएंट पावर इक्वल टू क्या होगा, ए इक्वल टू रूट ट्रू वैल्यू का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ओके, तो एक क्वेश्चन देखो, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, व्हाट इज द रिलेशनशिप क्या, अप्रिएंट पावर, ट्रू पावर और रिएक्टिव पावर के, तो क्या होगा, अप्रिएंट पावर इक्वल टू रूट ट्रू पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ओके, अब देखो ये क्वेश्चन है, क्यों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जो हम बड़े क्वेश्चन करेंगे इस्तेमाल, जो बनाएंगे क्या, देखो ये हम फेजर डायग्राम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का ड्रॉ, तो इसमें क्या होगा, करंट और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम फेज में रहेगी। जब हम बात करेंगे किसकी, कैपेसिटिव, जो कैपेसिटिव होगा वहाँ क्या होगा, वी सी, हमारा क्या होगा, जो वोल्टेज है कैपेसिटर की, वो करंट से क्या करेगी, 90 डिग्री लैग करेगी। ठीक है, अभी ना इस आगे करवाएंगे तब समझ में आ जाएगा। अब इंडक्टर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ऊपर ड्रॉ होगा वीएल, वो क्या करेगा, करंट से 90 डिग्री लीड करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे देखो क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, व्हाट इज द फेज रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर कैपेसिटिव, कौन सा एक मान के चलो, इंडक्टिव, ये गलती का यहाँ पे, इंडक्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट में क्या होगा, ये करंट, ये क्या है वीएल, तो हमारा करंट से ये क्या है, वोल्टेज 90 डिग्री क्या कर रही है, लीड कर रही है। ओके, और अगर यहाँ पे पूछे कि आप करंट बताइए, तो करंट क्या बोलेंगे, वोल्टेज से 90 डिग्री लैग कर रहा है। ठीक है, ये याद रखना, इंडक्टर में अगर वोल्टेज पूछे करंट से, तो क्या है, 90 डिग्री लीड कर रहा है। और अगर करंट पूछे वोल्टेज के रिलेशन में, तो क्या बोलेंगे, 90 डिग्री लैग कर रहा है। ऐसे ही बात करें कैपेसिटिव की, कैपेसिटिव सर्किट में क्या होगा, ये हमारा करंट, ये हमारा क्या है, वीसी, मतलब कैपेसिटर की वोल्टेज, हम क्या बोलेंगे, हमारे करंट से वोल्टेज क्या करिए, 90 डिग्री लैग कर रही है, और करंट हमारे वोल्टेज से 90 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। ओके, फिर एक क्वेश्चन आता है हमारा इंडक्टिव और रिएक्टिव, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को एक्सप्लेन कीजिए। तो देखो ये यहाँ पे इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, द पोजिशन ऑफर्ड बाय ए द इंडक्टिव टू द अल्टरनेटिंग करंट फ्लो इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। कैसे, किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल, और आपको पता होगा हमने किया था, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ, ये ओमेगा इसमें पुट कर दो, तो एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई एफ एल। ठीक है, ये हमारा क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब बस क्या गया, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तो वो क्या होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस अभी आपको बताया था। कैपेसिटिव में क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, आप लिखना कैपेसिटिव में, यहाँ पे देखो क्या है, द पोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाई ए कैपेसिटिव सर्किट, और रहेगा द पोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाई ए इंडक्टिव सर्किट, वो कहलाएगा इंडक्टिव रिएक्टेंस। और द पोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बाई कैपेसिटिव सर्किट इज नोन एज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, और एक्स इक्वल टू क्या है, 1/ओमेगा सी, और ओमेगा इक्वल टू हमें पता है 2 पाई, आप पुट कर दो यहाँ पे, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 पाई एफ सी। ओके, और एक चीज याद रखना, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। ठीक है, ये मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट यूनिट आ जाए तो आपके। और इंडक्टर की आपको पता है यूनिट क्या रहती है, हेनरी, कैपेसिटर की क्या रहती है, फेराड। अगर आ जाए आपका सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, या फिर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो हमें पता चल गया क्या, ये एक्सएल क्या है, ये क्या बोला हमने, इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सी क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जब एक्सी,
ये देखो, एक्सएल इक्वल टू एक्ससी रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, सीरीज रेजोनेंस, या फिर क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस। ओके, जब क्या होगा हमारा एक्सएल इक्वल टू एक्ससी, मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, ये देखो, व्हाट इज द इफेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑन इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। हमने देखो एक किया था रिलेशन किसका, टाइम एंड फ्रीक्वेंसी का, वो क्या था, टी इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक्सएल का फ्रीक्वेंसी से और एक्सिस का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है, तो एक्सएल क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, और एक्सी क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। ओके, ये देखो ये चलो ये आपको वो क्वेश्चन कराते हैं जिससे कंफ्यूजन दूर हो जाए। ये देखो, ड्रा द एक्सप्लेन इम्पीडेंस ट्रायंगल। इसमें हम पहले सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये हमारा क्या राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें बेस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस, परपेंडिकुलर क्या रिएक्टेंस, और हाइपोटेन्यूज क्या इम्पीडेंस, और साथ में हम क्या लिखेंगे, ये कौन सी पावर होती है, एक्टिव पावर, ये रिएक्टिव पावर, और ये कौन सी होती है, अप्रिएंट पावर। और अप्रिएंट पावर हमें पता क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ वी एंड आई। ठीक है, हमें पता है ये एक्टिव पावर क्या होती है, अप्रिएंट, प्रोडक्ट ऑफ अप्रिएंट पावर एंड पावर फैक्टर कोस फाई। और ये क्या होगी हमारी, वी आई साइन पाई। ये याद रखना सभी। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम, जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो, एक्सप्लेन करना है हमें क्या कि ड्रा एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ, इसके वो मिल जाएगी बच्चा रिकॉर्डिंग, ठीक है आपको, उसमें क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, एक्सप्लेन द, ड्रा एंड एक्सप्लेन द फेजर डायग्राम ऑफ आरएल एंड आरसी सर्किट। हमें क्या करना है, आरएल और आरसी सर्किट का क्या फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम देखो कैसे बना हुआ है इसका, एक रेजिस्टेंस, ये देखो क्या है, एक रेजिस्टेंस लेते हैं, एक इंडक्टेंस, ये क्या है आरसीडी नोट, ये एल से सप्लाई दी इसको। जो आर के अकॉर्डिंग वोल्टेज हो गए हमारी क्या होगी, वी आर, मतलब रेजिस्टेंस की वोल्टेज। एल के अकॉर्डिंग जो वोल्टेज रहेगी वो क्या होगी, वी एल, इंडक्टिव वोल्टेज। फिर इसका हम क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। ये डाय तो क्या होता है, रेजिस्टेंस का क्या होता है, करंट और वोल्टेज क्या रहेगी, सेम फेज में रहेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या बन गया, फिर क्या है हमारा, ये अगर करंट है तो वोल्टेज क्या होगी इंडक्टिव की, लीड करेगी 90 डिग्री। ये हमारी क्या है, वी एल, कितना करा है, 90 डिग्री लीड करा, देखो यहाँ पे ये बना हुआ है। ठीक है, ये क्या है, वी आर इक्वल टू आई आर, और ये हमारी वी एल। फिर देखो इसका रिजल्टेंट निकालते हैं, रिजल्टेंट क्या बीच में हमने लिया, तो ये यहाँ से वो क्या, ये हमारा क्या है, बेस, ये परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये रिएक्टेंस, और ये क्या है, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस क्या रहेगा, वी इक्वल टू आई जेड। ये क्या रहेगा, बेस, वी इक्वल टू आई आर, वोल्टेज ड्रॉप, और ये क्या रहेगा हमारा, आई एक्सएल। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा होगा, जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे यहाँ पे बेस में क्या है, वी आर इक्वल टू आई आर। ये देखो इसी से हम निकालेंगे। यहाँ पे वी एल, ये वी एल है तो ये सामने वाली क्या होगी, सेम वी एल, वी की करंट क्या होगा, इसके वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा, आई एक्सएल, और इसमें क्या रहेगा, आई जेड। ठीक है, अब इसको पुट करेंगे, अब आपको ये वोल्टेज निकालनी हो, कोई आपको कहे कि ये वोल्टेज निकालिए, तो आप क्या कहोगे, V इक्वल टू, ये क्या हमारी वी आर, और ये हमारी क्या है, वी एल। तो हम क्या बोलेंगे, वी आर का स्केयर प्लस वी एल का स्केयर, और इसका करेंगे हम रूट। ठीक है, अब क्या है, वी आर में रजिस्ट, इसमें क्या हो गए, वी आर की जगह क्या पुट करेंगे, आई आर स्केयर, वी एल की जगह आई एक्स एल का स्केयर। ठीक है, इसमें से कॉमन क्या है, आई, आई स्क्वायर कॉमन है, आई से रूट से कट जाए तो आई इक्वल टू रूट स्टार्ट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हमारे किसके इक्वल आई वैल्यू, वी के इक्वल वैल्यू है, वी इक्वल टू आई रूट आर स्क्वायर एक्सएल स्क्वायर। ये आई के इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर और रूट, और ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, इम्पीडेंस जेड। तो हमारा क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू
वी अपॉन जेड। ओके, ये निकालना था। ये हमारा क्या था, जब आरएलसी क्या है हमारा सीरीज में। अब हम देखेंगे आरसी सीरीज में कैसे है, उसको एक्सप्लेन करेंगे। आरसी सीरीज के लिए देखो, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर को क्या सीरीज में कनेक्ट किया, और इसके रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वोल्टेज क्या होगी, वी आर। और सी के अकॉर्डिंग, कैपेसिटर के अकॉर्डिंग हमारी वोल्टेज क्या रहेगी, वी सी। ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम बनाएंगे तो ये क्या है, इसमें क्या रहता है कि रेजिस्टेंस में वोल्टेज और करंट सेम फेज में। और यहाँ पे अगर वीसी देखें तो वीसी क्या करेगा, 90 डिग्री क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है। अब इसका रिजल्टेंट बनाएंगे, ये देखो ये रिजल्टेंट बनाया इसका, रिजल्टेंट क्या बना है ये। ठीक है। ये हमारा क्या है, वी आर। ये हमारा क्या है, वी सी। और ये हमारा क्या है, वी इक्वल टू आई जेड। टोटल वी निकालेंगे तो सेम वही फॉर्मूला, वी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर का रूट। अब यहाँ पे इनका हम वोल्टेज ड्रॉप पुट कर देंगे। वी आर क्या क्या है, आई आर का स्क्वायर। और वी सी का क्या है, आई एक्स सी का स्क्वायर। आई कॉमन ले लो यहाँ पे, वी इक्वल टू आई कॉमन, रूट में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब देखो इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, आई इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये किसके इक्वल होता है, जेड इम्पीडेंस के। तो आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। ओके। ये हमारा कब था, जब हमारा वोल्टेज आर एल क्या था, आर एल और आर सी किस में सीरीज में, तब हमने निकाला। इसमें कुछ पूछना बच्चों, कुछ पूछना बच्चा। चलो फिर करते हैं हम आर एल सी क्या है। ये अलग अलग था आर एल और आर सी दोनों सीरीज में। एक क्वेश्चन हमारा आता है, एक्सप्लेन द ड्रा आर एल सी सीरीज सर्किट व्हेन अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई अक्रॉस इट। मतलब आर एल एंड सी तीनों क्या हमारे सीरीज में कनेक्ट है। देखो सीरीज में कनेक्ट कैसे कैसे बनेगा डायग्राम, ये देखो। मतलब एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर किस में कनेक्ट है, सीरीज में। ठीक है। ये आर है, ये एल है, ये सी है। तो इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, वी आर। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, वी एल। इसके क्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी, वी सी। ठीक है। यही हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, देखो सेम। ठीक है। अब इसका फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, रेजिस्टेंस का हमें पता क्या है, करंट और वोल्टेज क्या सेम फेज में। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, हमारा वीएल की क्या बनेगी, लीड करता 90 डिग्री। ठीक है। वीसी क्या करता, लैग करता 90 डिग्री। बन गया ये। और ये अब क्या है कि यहाँ पे हम क्या है, रिजल्टेंट निकालेंगे। जब हमारा क्या है, वीएल ग्रेटर देन वीसी, क्या है, वीएल ग्रेटर देन वीसी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे। इसको ये क्या है, ये क्या है, वी, ये हमारा क्या है, वी आर। और ये हमारा क्या, वी एल। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे टोटल वी निकालिए, टोटल वी निकालिए तो क्या रहेगा, सेम वही, वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल। और वी एल हमारे यहाँ क्या रहेगा, वी एल का स्क्वायर रूट। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सब वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, वी आर इक्वल टू क्या है, आई आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टिव, वी एल इक्वल टू क्या है, आई एक्स एल। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटिव, वीसी क्या है, आई एक्स सी। ठीक है। तो हमने क्या निकाला था, अब देखो यहाँ पे वी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस हमारा क्या है, वी एल ग्रेटर देन वीसी, तो वी एल माइनस वीसी का स्क्वायर। ये कब है, जब हमारा वी एल ग्रेटर देन वीसी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे रिजल्टेंट लिखेंगे, लिखेंगे इसका v इक्वल टू वी आर क्या है, आई आर स्क्र प्लस वी एल का क्या है, एक्सएल माइनस एक्सी। साथ में क्या है, करंट आई। अब देखो आई हम बाहर ले लेंगे स्क्वायर, तो रूट से कट हो जाएगा, तो वो यहाँ इधर क्या होगा, v इक्वल टू आई
अंडर रूट में क्या बचेगा हमारा आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। तो ये क्या हो जाएगा वी अपॉन आई, देखो यहाँ पे लिखा वी अपॉन आई इक्वल टू फिर क्या है आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्र, ये वैल्यू आ गई हमारी। ठीक है, और वी अपॉन आई क्या है हमारा जेड, मतलब किससे रिप्रेजेंट किया इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस इक्वल टू क्या है आर स्क्र प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। ठीक है, अगर यहाँ पे रहता क्या हमारा एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल, तो क्या है हमारा इधर बनता और यहाँ पे क्या होता वी सी माइनस वी एल। ठीक है, यही डिफरेंस रहता। ये हमारा था सीरीज, जब आर एल सी तीनों केस में थे सीरीज। देखो बेटा करो, किसी को कुछ डाउट है पूछो। धारा बच्चे समझ में। एक सबसे अलग ये आप फेजर डायग्राम बनाना सीखे, एक मिनट व्हाइट बोर्ड पे करवाते हैं आपको। देखो सबसे पहले तो कोई अगर बोले कि आर एल सी क्या है हमारा सीरीज में कनेक्टेड डायग्राम बनाइए, ये आर सॉरी आर एल बोले तो ये इंडक्टर किस में कनेक्ट है सीरीज में, ये हमने बना दिया। ये क्या है आर, ये हमारा के आर एल। यहाँ पे अगर वोल्टेज पूछे तो क्या रहेगी वी आर, यहाँ पे वोल्टेज पूछे तो वी एल, डायग्राम बन गया। अगर कोई कहे आर सी बनाइए सर्किट, ये आर ये सी कनेक्ट है सीरीज में, ये आर ये सी, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या रहेगी वी आर, इसके अकॉर्डिंग वोल्टेज क्या रहेगी वी सी। ठीक है, ये डायग्राम बना रहे हैं हम सब समझ में आने के लिए। फिर कहे कोई कि आर एल सी तीनों कनेक्ट है सीरीज में, तो रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर कनेक्ट है सीरीज में। ये हमारा आर ये एल सी, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी आर, इसके अक्रॉस वोल्टेज वी एल, इसके अक्रॉस वी सी। ठीक है, ये तीनों के थे डायग्राम। अब इनका बनाना फेजर डायग्राम। अगर बात करें रेजिस्टेंस के फेजर डायग्राम की, तो क्या है वोल्टेज और करंट दोनों क्या रहेंगे सेम फेज, इन्हें सेम फेज। आपका वो 1 मार्क में भी पूछता है कि इन्हें रेजिस्टेंस करंट और वोल्टेज इन्हें क्या लिखेंगे हम सेम फेज। अगर हम देखें इंडक्टर की बात करें तो ये है हमारा करंट, तो इंडक्टर क्या करेगा वीएल, हमारी इंडक्टर की वोल्टेज क्या करेगी करंट से 90 डिग्री लीड करेगी, हमारी क्या है वीएल। अगर बनाए फेजर डायग्राम कैपेसिटर का, तो उसमें वीसी क्या है 90 डिग्री करंट से क्या करेगी लैग करेगी। इतना देखो, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस का, मतलब वोल्टेज और करंट क्या है सेम फेज में। ये हमारा किसका है जब हमारा इंडक्टर मतलब करंट से क्या है वीएल 90 डिग्री लैग कर रहा है। ये कैपेसिटर में जब हमारा क्या है करंट 9 वी से हमारा क्या है लैग करिए करंट से 90 डिग्री। ओके, ये फेजर डायग्राम का। फिर फेजर डायग्राम बना रहे थे हम आरएल का। आरएल का कैसे बनाया, ये रेजिस्टेंस क्या बना लिया हमने आई और वी हमारा सेम फेज में, और एल का इंडक्टेंस का कैसे बनेगा वीएल करंट से। अब देखो ये है वीएल, अब यहाँ पे इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, ये रिजल्टेंस। ठीक है, ये वीएल है तो ये सामने वाली क्या है वीएल। ठीक है, ये हमारा क्या है वी आर, तो ये क्या है इम्पीडेंस वी इक्वल टू आई जेड। ठीक है, अगर आपसे पूछिए टोटल वोल्टेज निकालिए तो आप क्या करोगे वी इक्वल टू वी आर का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर और रूट। ठीक है, इतना समझ में आया। तो वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा वी आर का, वो वैल्यू लिख देंगे आप वी इक्वल टू रूट। वोल्टेज ड्रॉप क्या रहेगा आई आर स्क्वायर, वीएल का क्या रहेगा आई एक्सएल स्क्वायर, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है वी इक्वल टू कॉमन क्या आई, आई स्क्वायर कॉमन है रूट से कट के बाहर आ गया, रूट में क्या बताया आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। इधर ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर का रूट, और ये किसके इक्वल होता है जेड इम्पीडेंस के। तो हमारा करंट क्या हो जाएगा आई इक्वल टू वी अपॉन जेड। ओके, नेक्स्ट देखो अब क्या करेंगे आरसी का फेजर डायग्राम बनाएंगे। सेम, ये क्या है वोल्टेज और रेजिस्टेंस, वोल्टेज और करंट हमारा रेजिस्टेंस में क्या रहेगा इन्हें सेम फेज। वीसी हमारा क्या कर रहा है 90 डिग्री क्या कर रहा है लैग कर रहा है करंट से। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बनाया। ठीक है,
ये हमारा क्या रहेगा, वी आर, ये हमारा क्या है, वी सी, ये हमारा वो टोटल वोल्टेज वी। कोई अगर टोटल वोल्टेज वी पूछे तो क्या रहेगा, क्या रहेगा, वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर रूट, अब इनका रिजल्टेंट लिख दो डायरेक्ट, वी इक्वल टू आई आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या आएगा, आई एक्स सी का स्क्वायर, यहाँ पे आई क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो क्या होगा, वी इक्वल टू आई, रूट में क्या बता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, आई इक्वल टू वी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, एक्स सी का स्क्वायर, ये रूट, ये किसके इक्वल है, जेड इम्पोर्टेंस, तो आई इक्वल टू क्या जाएगा, वी अपॉन जेड। ठीक है, ठीक है बच्चों, और तीनों का बनाए जब हमने पूछा क्या, आर एल सी तीनों सीरीज में है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का हो गया, ये हमारा किसका होगा फिर डायग्राम, इंडक्टर का, और ये किसका हो गया, कैपेसिटर का। और अब हम क्या करें, वी एल ग्रेटर देन वी सी, तो यहाँ पे रिजल्टेंट निकालेंगे, ये हमारा वी आई जेड, ये हमारा वी आर, और ये हमारा वी एल। तो इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई आर, इसका वोल्टेज ड्रॉप क्या है, आई एक्स एल। ठीक है, तो वी इक्वल टू अभी निकाला वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो वी क्या होगा, वी इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी। ठीक है, और रूट, यहाँ पे रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप लिख दो, ये क्या हो जाएगा, आई आर स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, रूट आई एक्सएल, इसका क्या रहेगा, आई एक्सी का स्क्वायर और रूट, यहाँ पे कॉमन क्या आ जाएगा, बार आई, तो वी इक्वल टू आई, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। ठीक है, वी अपॉन आई, ये वैल्यू हो जाएगी, और वी अपॉन आई हमारा क्या है, जेड। ठीक है, ये समझ में आया बच्चों, कुछ पूछना है, सुन पा रहे हो बच्चों। तो इसमें क्या क्या सीखने को मिला हमें, एक तो देखो हम ट्रेंगुलर बना रहे हैं, राइट एंगल ट्रेंगल, उसमें पता होना चाहिए बेस क्या है हमारा, परपेंडिकुलर क्या है, ठीक है, कौन सी पावर है, प्रियंट पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ करंट और वोल्टेज, ठीक है, वी आई। कोई पूछे आपसे ट्रू पावर या रिएक्टिव पावर क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ एप्रियंट पावर एंड पावर फैक्टर, मतलब वी आई कोस फाई। अगर आपसे पूछे रिएक्टिव पावर की क्या होगी, वी आई साइन पाई। अगर आपसे पूछे कोई, ये बताइए कि ट्रू पावर में क्या, किस में मेजर होगी ट्रू पावर, किलो वोल्ट में, और रिएक्टिव पावर के वी ए आर, मतलब क्या होगा, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव पावर। ओके, अगर आपसे अब ये क्वेश्चन हमने बोला था कि फिर कराएंगे आपको, ये कराने के बाद अब आपको समझ में आएगा। कोई आपसे पूछे प्योरली रजिस्टिव, क्या है प्योरली रजिस्टिव में, आप बताइए कि फेजर डायग्राम में करंट और वोल्टेज क्या रहेंगे, तो हम बोलेंगे प्योरली रजिस्टिव, ये हो गया हमारा, ऐसे फेजर डायग्राम बनता है, और करंट और वोल्टेज क्या है इन्हें, सेम फेज। सेकंड क्या पूछेगा वो, इन्हें प्योरली इंडक्टिव सर्किट, प्योरली इंडक्टिव सर्किट का कैसे बन रहा था, ये रेजिस्टेंस करंट से क्या कर रहा है, इंडक्टर वीएल क्या कर रहा है, 90 डिग्री लीड, तो वो पूछेगा इन प्योरली इंडक्टिव वीएल इज क्या करिए, 90 डिग्री लीड टू करंट। अगर वो पूछे इन्हें इंडक्टिव करंट इज, करंट क्या रहेगा इससे, 90 डिग्री लैग, ये याद रखना, अगर करंट पूछे तो 90 डिग्री लैग, और अगर वोल्टेज पूछे तो 90 डिग्री लीड। अब क्या था, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या रहेगा, ये आई, ये क्या हमारा वीसी, तो हम क्या बोलेंगे, हमारा वोल्टेज क्या करा, 90 डिग्री लैग करा करंट से। अगर वो अपोजिट क्वेश्चन पूछे करंट क्या कर रहा है, तो हम बोलेंगे 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से। ठीक है, ये फेजर डायग्राम, तो और तीनों का इकट्ठा फेजर डायग्राम कैसे बनाया था, ये हमारा वी आर, ये हमारा वी एल, और ये हमारा
VC, ठीक है। इसमें किसी को कंफ्यूजन, किसी बच्चे को? तो 16 बच्चे ही हुए हैं। क्या बात, क्लास क्यों नहीं लगा रहे बच्चों? आ गया बच्चों समझ में? सुन पा रहे हो बच्चों? आ गए इतना समझ में? और आपका नेक्स्ट क्लास में कराते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है बच्चों।